टाइप 2 देखते हैं इस चैप्टर का, जिसमें अलजेब्रा रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। जैसे इसमें जैसे बोल दिया रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। रीना मतलब मान लो रीना की एज यदि y है, y ईयर्स रीना है, और एक सुनीता है उसकी एज मान लो x ईयर्स है। ये अलजेब्रा है, x और y वेरिएबल्स में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। फिर दिया हुआ है 3 years ago शी वॉज 3 times एज ओल्ड एज सुनीता। देखो तो बोला है कि 3 साल पहले y माइनस 3 x माइनस 3, ये 3 years बैक ये एज थी। तो क्या कहा है कि रीना वॉज 3 times एज ओल्ड एज सुनीता। ठीक है, ये 3 साल पहले का सिचुएशन था। अभी ये सिचुएशन है, अब वो ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता है। ठीक है, तो ये हमारी 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल। तो ये कभी भी ध्यान रखो कि यदि इफ द नंबर ऑफ इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशन है ना हमारी इंडिपेंडेंट, मतलब इन दोनों को सॉल्व, ये दोनों अलग अलग सोर्सेज से आई है हमारे पास। तो यदि वो 2 इंडिपेंडेंट हैं और उतने ही नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, देन द इक्वेशंस इज सॉल्वेबल। तो इसको रखा y इज इक्वल टू 2x कर दिया, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 9, x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो सुनीता की प्रेजेंट एज हो जाएगी 6 और रीना की एज हो जाएगी 2x यानी 12। ठीक है, तो ये इस टाइप के मतलब वेरिएबल्स रख के देखना होता है। एक और टाइप का देखते हैं इसमें, अ स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी सम्स एज रॉन्ग एज ही गॉट राइट। मतलब क्या बोला है कि जितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं उससे, मतलब जितने क्वेश्चन राइट हुए हैं उससे डबल क्वेश्चन रॉन्ग की है। तो यदि राइट क्वेश्चन x है, दिस इज राइट क्वेश्चन, मतलब जो उसने करेक्टली सॉल्व किए हैं, तो रॉन्ग क्वेश्चंस कितने होंगे 2 into x, बिकॉज 2 times द राइट क्वेश्चन है। देन इफ यू अटेम्प्टेड 48 क्वेश्चंस इन ऑल, तो उसने 48 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, उसमें से कुछ राइट कुछ रॉन्ग, तो सम इज 40। तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 48, 3x इज इक्वल टू 48, x इज इक्वल टू 16। सो द करेक्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 16 and the wrong questions done are 2 into 16, that is 32। एक अवे बेसिक क्वेश्चन हो गए इसके। और a father tells his son, I was of your present age when you were born. If the father is now 36 years of age, how old was the boy 5 years ago? क्या बोलता है एक फादर अपने सन को कि जब तुम बॉर्न हुए तब मैं अभी जो तुम्हारी एज है उतने साल का था। तो अभी सपोज बॉय की एज x ईयर्स है, ठीक है, तो फादर की एज जब when the child was born, मतलब जो बॉय बॉर्न हो वो भी x होगी। ठीक है, एंड प्रेजेंट एज दी हुई है फादर की 36। तो बताना है कि 5 साल बाद फादर की एज कितनी होगी, सॉरी सन की एज कितनी होगी। ठीक है, प्रेजेंट एज 36 है। तो देखो ये चीज़ दिख रही है कि बॉय की एज यानी x साल का हो गया है वो। तो यदि मैं फादर की एज में से प्रेजेंट एज यदि मैं फादर की एज में से
जितने साल का सन है उतने साल पहले की बात है ये, तो 36 माइनस एक्स, ये अब हम उस टाइम में पहुंच गए, इज इक्वल टू एक्स होगा। फादर की एज उस समय एक्स थी और ये बात एक्स साल पुरानी है, यानी 36 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन करके देखोगे 18, यानी तब फादर की भी एज 18 थी और अभी लड़का भी 18 साल का है। तो अब 5 साल बाद क्या एज होगी, 18 प्लस 5 23, ठीक है 23। अब in a group of cows and hens the number of legs are 14 more than twice the number of heads। इन्हें cows और hens का दिया हुआ है, number of legs is 14 more than twice number of heads। और क्या है, cows and hens। अब इसमें थोड़ा सा कॉमन नॉलेज लगाओ कि काऊ को क्या होता है, काऊ में 4 लेग्स होते हैं एंड एक हेड होता है, एक हेड और 4 लेग्स। हेन्स में क्या होता है, एक हेड और 2 लेग्स, ठीक है, ये इस चीज़ का ध्यान रखने वाली चीज़ है। ऐसे ही काउज एंड हेन्स की जगह कभी कभी हॉर्सेस एंड मेंस भी दे देते हैं, तो भी सेम चीज़ होगी। और भी कुछ ध्यान आ रहा हो 2 टांग वाला, तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ लेग्स इज 14 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ हेड्स। तो सपोज काउस x थी, हेन्स y थी, तो नंबर ऑफ हेड्स कितने होंगे, x प्लस y। अब नंबर ऑफ टेल्स लेग्स निकालते हैं, तो नंबर ऑफ लेग्स क्या दिया हुआ है, इट इज़ 14 मोर देन ट्वाइस नंबर ऑफ हेड्स। तो ये नंबर ऑफ हेड्स था, ट्वाइस किया प्लस 14 किया इज इक्वल टू नंबर ऑफ लेग्स। तो नंबर ऑफ लेग्स कितना हो जाएगा, 4x प्लस 2y। ठीक है, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू नंबर ऑफ काउस, 2 इंटू नंबर ऑफ हेंस। तो इसको सब्ट्रैक्ट देखो, सॉल्व करो, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 14। अभी इक्वेशन एक ही है, लेकिन यहाँ पे बस ये हिंट हो गई अच्छी कि 2x और 2y कट हो जाएगा, इसलिए एक ही वेरिएबल में इक्वेशन है एंड वी हैव 1 इक्वेशन, तो इसलिए ये सॉल्व हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 7 एंड एक्चुअली ऐसे पूछा भी यही जा सकता है बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ हेंस का कोई इक्वेशन ही नहीं है, तो कुछ या तो एडिशनल इक्वेशन होगी या फिर पूछा ही जाएगा कि नंबर ऑफ काउस बताओ। तो नंबर ऑफ काउस क्या हो गया 7 एंड नंबर ऑफ हेंस इज डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। तो इस टाइप से इक्वेशंस बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं एंड इसमें एक और टाइप होता है, हाँ, इन अ मैच 5 बैट्समैन है, A B C D E, ठीक है। दे स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 36 रन्स। जो एवरेज था वो था 36 रन्स का, ठीक है। D स्कोर्ड 5 मोर देन E, D इज इक्वल टू E प्लस 5, ठीक है। और E स्कोर्ड 8 रन्स लेस देन A, तो A इज इक्वल टू E प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। और B स्कोर्ड एज मेनी रन्स एज D एंड E कंबाइंड, यानी B स्कोर्ड कंबाइंड D प्लस E, यानी इतने जितने इन्होंने बनाए उतने B ने बना दिए।
बी एंड स्कोर 107 रन इन टोटल, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू 107 ये दिया हुआ है। तो वी हैव बीन आस्क्ड हाउ मेनी रन्स डिड बी स्कोर्ड, तो बी ने कितना स्कोर किया। अब सबसे पहले देखो, सबसे पहले इनको रिड्यूस करने की कोशिश करो, हमें बी पे जाना है, तो बी से रिलेटेड जो भी इक्वेशन है उनको हटाने की कोशिश करो, मतलब उनको सॉल्व करो। तो सबसे पहले हमें सी का क्लू चाहिए, ठीक है। तो एवरेज देखो, एवरेज क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रन्स अपॉन नंबर ऑफ प्लेयर्स, जो कि 5 है, ABCDE इज इक्वल टू 36 दिया हुआ है, यानी टोटल रन्स कितने बने होंगे 36, ये एवरेज 36 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 180, ठीक है। अभी देखो काफ़ी सारी इक्वेशंस में ई आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हम ई से काफ़ी कुछ निकाल सकते हैं, तो हम ई में ही सबको चेंज कर देते हैं। तो जैसे सब इक्वेशंस को ई में चेंज कर दो, जैसे b इज इक्वल टू डी प्लस ई है, तो और d इज इक्वल टू ई प्लस 5 है, तो e प्लस 5 प्लस ई दैट इज 2e प्लस 5। अब ये हो गया b हमारा, a हो गया है e प्लस 8, d हमें पता है e प्लस 5, ठीक। और c को c रहने दो, बिकॉज c और e का कोई रिलेशन हमें पता नहीं है। एक्चुअली कर सकते हैं, b की जगह e रख दो, b की जगह 2e प्लस 5 प्लस c इज इक्वल टू 107, तो 2e प्लस c हो जाएगा 107 माइनस 5 इज 102, एक इक्वेशन आ गई। तो c क्या हो जाएगा 102 माइनस 2e, और e तो e है इसे। अब एवरेज दिया हुआ है 180, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 180। तो अब यहाँ से इनकी सबकी वैल्यूज रखते जाओ, तो a क्या हो जाएगा e प्लस 8, b क्या हो जाएगा 2e प्लस 5, c हो जाएगा हमारा 102 माइनस 2e, d हो जाएगा e प्लस 5, और e तो e है, तो इज इक्वल टू 180। इसको सॉल्व करो, ये 2e से 2e कैंसिल, e प्लस ई 3e प्लस 8 5 13 13 10 115 एंड 120 इज इक्वल टू 180, e इज इक्वल टू 60, e इज इक्वल टू 20। अब हमसे जिसके भी रन पूछे जाएंगे हम यहाँ से इस टेबल का यूज़ करके उसको आंसर कर देंगे। b पूछा है 2e प्लस 5, तो 2 इंटू 20 प्लस 5 इज़ 45, और ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं, ठीक है।